बाइबिल शुरुआत से। बाइबिल शुरुआत से में आज हम बाइबिल की तीसरी कहानी के बारे में जानेंगे और जिसका नाम है जल प्रलय। एक लंबे समय के बाद बहुत से लोग दुनिया में जब रहने लगे, वे बहुत दुष्ट और हिंसक प्रवृत्ति के हो गए और वे बहुत बुरे हो गए। इसलिए परमेश्वर ने यह निर्णय लिया कि वह एक विशाल बाढ़ के द्वारा इस पूरी दुनिया को नष्ट कर देंगे। परंतु परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह धर्मी पुरुषों और अपने समय के लोगों में खरा था। तब परमेश्वर ने उस बाढ़ के विषय में नूह से कहा, जिसके द्वारा वह पृथ्वी को नष्ट करने वाला था। इसलिए परमेश्वर ने नूह से एक बड़ी नाव बनाने के लिए कहा। परमेश्वर ने उससे कहा कि तू इस ढंग से नाव बनाना, 140 मीटर लंबी, 23 मीटर चौड़ी और 13.5 मीटर ऊंची। परमेश्वर ने नूह से कहा, इस नाव को लकड़ी से बनाना और जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से इसकी छत बनाना और जहाज की एक ओर एक द्वार रखना और जहाज में पहला, दूसरा और तीसरा खंड बनाना। परमेश्वर ने नूह से कहा कि तू अपने परिवार समेत नाव में प्रवेश करना और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति के पशु, पक्षियों और रेंगने वाले को अपने साथ जहाज में ले जाकर उसको जीवित रखना। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। नूह और उसके 3 बेटों ने नाव की रचना वैसे ही की जैसे परमेश्वर ने उनसे कहा, और इस नाव को बनाने में उन्हें कई वर्ष लगे, क्योंकि यह नाव बहुत बड़ी थी। नूह ने लोगों को बाढ़ के विषय में बार बार चेतावनी दी और कहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराओ, और उन्होंने नूह पर विश्वास नहीं किया। नूह और उसके परिवार ने जानवरों के लिए पर्याप्त भोजन इकट्ठा करा। जब सब कुछ तैयार था, तब परमेश्वर ने नूह से कहा कि अब समय है कि वह अपनी पत्नी, 3 पुत्रों और बहुओं समेत नाव में जाए। वे सब 8 लोग थे। परमेश्वर ने भूमि पर रेंगने वाले पशु और पक्षियों के सभी नर और मादा को नूह के पास जहाज में भेजा, जिससे कि वह बाढ़ के दौरान सुरक्षित रह सके। परमेश्वर ने सभी तरह के पशुओं के 7 नर और 7 मादा को भेजा, जिनका प्रयोग बलिदान के लिए किया जा सके। जब वे सब जहाज पर चढ़ गए, तब परमेश्वर ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। फिर जल प्रलय का आरंभ हुआ। जल प्रलय पृथ्वी पर बिना रुके 40 दिन और 40 रात तक होता रहा। पृथ्वी पर जल प्रलय होता रहा और पानी बहुत बढ़ता ही गया। जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया और यहाँ तक कि सारी धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे, सब डूब गए। और क्या पक्षी और क्या घरेलू पशु और पृथ्वी पर सब चलने वाले प्राणी और जितने जंतु पृथ्वी पर बहुतायत से भर गए थे, वे सब और मनुष्य मर गए। जो जहाज में थे केवल वही जीवित थे। जहाज पानी पर चलने लगा और वह सब जो जहाज में थे वह डूबने से सुरक्षित रहे। वर्षा थमने के बाद जहाज पानी पर 5 महीने तक तैरता रहा। एक दिन जहाज पहाड़ पर टिक गया, लेकिन तब भी संसार जल से भरा हुआ था। 3 महीने के बाद पहाड़ों की चोटियां दिखाई दी। 40 दिन के बाद नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोलकर एक कौवे को उड़ाया, यह देखने के लिए कि कहीं पृथ्वी पर जल सूखा है या नहीं।
कौवा सूखी भूमि की तलाश में इधर उधर उड़ता रहा, पर सूखी भूमि को ना पाया। फिर नूह ने कबूतर पक्षी को भी उड़ा दिया, लेकिन जब कबूतर को अपने पैर टेकने के लिए कोई आधार न मिला तो वह जहाज में वापस लौट आई। तब 7 दिन के बाद उसने उसी पक्षी को फिर उड़ा दिया, और जब कबूतर सांझ के समय उसके पास आई तो क्या देखा, उसकी चोंच में जैतून का एक नया पत्ता है। इससे नूह ने जान लिया कि जल पृथ्वी पर घट रहा है। फिर उसने 7 दिन और ठहरकर उसी कबूतर को उड़ा दिया। इस बार वह लौटकर वापस नहीं आई, पानी सूख गया था। 2 महीने बाद परमेश्वर ने नूह से कहा कि तू अपने पुत्रों, पत्नी, बहुओं समेत जहाज से निकल आ। परमेश्वर ने नूह को आशीष दी, फूलो, फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। तब नूह और उसका परिवार जहाज से निकल आए। उन्होंने एक वेदी बनाई जिसे बलिदान के लिए इस्तेमाल किया जा सके, और सभी तरह के जंतुओं का बलिदान किया। परमेश्वर उस बलिदान से प्रसन्न हुआ और नूह और उसके परिवार को आशीष दी। फिर परमेश्वर ने कहा कि मैं तुमसे यह वाचा बांधता हूँ कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट ना होंगे, और पृथ्वी का नाश करने के लिए फिर जल प्रलय ना होगा, फिर भले ही लोग बचपन से ही पाप क्यों न कर रहे हो। परमेश्वर ने कहा कि मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा, और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं तब बादल में धनुष दिखाई देगा। तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बंधी है उसको मैं स्मरण करूंगा। तब ऐसा जल प्रलय फिर ना होगा जिससे सब प्राणियों का विनाश हो।